नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मध्य प्रदेश के विंध्याचल जंगल दोस्तों, वहाँ की हवाओं में भी एक अजीब सी थरथराहट हुआ करती थी दोस्तों। ये दौर था बांधवगढ़ के असली राजा चार्जर और उसकी बेमिसाल खूबसूरत रानी सीता का दोस्तों। कहते हैं वहाँ की हवाओं में भी उनकी खुशबू घुली हुई थी दोस्तों। बांधवगढ़ का चार्जर वो किसी से नहीं डरता था, बिल्कुल बेखौफ बाघ था वो। ना वो जिप्सियों के आगे आने से डरता था, ना वो हाथियों से आगे आने से डरता था। वो किसी चीज़ से नहीं डरता था। उसका नाम भी चार्जर इसीलिए पड़ा कि अक्सर जिप्सियों पे वो चार्ज कर दिया करता था दोस्तों। लेकिन हमला उसने किसी पर नहीं किया दोस्तों। उसने कभी किसी आदमी या किसी मवेशी तक को नहीं मारा दोस्तों। बात आती है दोस्तों जब उसके जीवन में आती है खूबसूरत सीता। नेशनल ज्योग्राफी के फर्स्ट पेज पर अपना कब्जा जमाने वाली खूबसूरत बाघिन सीता दोस्तों। उन दोनों की जोड़ी बहुत बेमिसाल जोड़ी जो बांधवगढ़ में बहुत दिनों तक घूमती रही दोस्तों, और जिसने अपना एक अलग मुकाम बनाया दोस्तों। ये जोड़ी कभी नदी के किनारे पानी पीते हुए दिख जाती थी, कभी ये साल के पेड़ों के नीचे हमें दिख जाया करती थी। सफारी वाले इसकी एक झलक पाने के लिए दोस्तों उतावले रहते थे। फॉरेस्ट गार्ड और सब की बहुत प्यारी जोड़ी थी दोस्तों, और वाकई बहुत खूबसूरत जोड़ी थी ये। कहते हैं दोस्तों सीता वाकई बहुत खूबसूरत थी और एक निडर और शिकारी। उसके चेहरे पे जिन्होंने उसे देखा है वो लिखते हैं कि उसके चेहरे पे एक अलग गरिमा थी। एक बाघ होते हुए भी उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सा एक तेज होता था दोस्तों। ऐसे ही घूमते घामते इनकी ज़िंदगी चलती रही दोस्तों। अब इनकी ज़िंदगी में आता है दोस्तों एक बहुत भावुक मोड़। सीता ने कई बार चार्जर के बच्चों को जन्म दिया। एक बार उसने 2 शावकों को जन्म दिया, लेकिन उसमें से एक शावक दोस्तों जिसका पैर बचपन से ही खराब था पीछे का, एक ऐसा शावक हुआ। सीता और चार्जर उन दोनों ने उसकी बहुत देखभाल की दोस्तों। जंगल का एक क्रूर नियम भी है दोस्तों कि जब बाघ बड़ा हो जाता है, कोई भी मेल टाइगर जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे अपने अलग कर दिया जाता है। जहाँ वो पैदा हुआ होता है माँ बाप उसको अलग कर देते हैं, वो अपना अलग इलाका बनाता है और अलग रहता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना सीता ने और ना ही चार्जर ने उसको अलग किया। चार्जर ने उसे एक पिता की तरह पाला दोस्तों। वो शिकार करके लाता था और उसको सबसे पहले खाना उसको खिलाता था, तब आप खाता था दोस्तों। जिप्सी वालों ने और फॉरेस्ट गार्डों ने उसका नाम लंगड़ू रखा था दोस्तों, क्योंकि वो पिछले पैर से चल नहीं पाता था ठीक से। तो दोस्तों लंगड़ू की देखभाल चार्जर ने हमेशा की, हमेशा, जब तक वो रहा। तो दोस्तों कहते हैं कि एक और भयानक दौर आया दोस्तों। एक बार सीता ने 2 बच्चों को और जन्म दिया, और एक बार वो हमेशा अपने बच्चों को जंगल में शिकार सिखाने या घुमाने ऐसे ले जाया करती थी। तो दोस्तों वो दोनों बच्चों को लेकर जंगल में निकल गई दोस्तों, और घने जंगल में चली गई। चार्जर देखता रहा, उसे लगा कि आ जाएगी, क्योंकि वो हमेशा आ जाती थी अपने बच्चों को लेके। तो दोस्तों एक दिन बीता, शाम हुई, अगला दिन बीता, दूसरा दिन, तीसरा दिन, लेकिन दोस्तों सीता नहीं आई। जब सीता नहीं आई तो चार्जर ने उसकी बहुत आसपास गंध सूंघने की कोशिश करी, उसे उसकी गंध कहीं नहीं मिली। चार्जर को किसी अनहोनी का एहसास हो गया था। तब सुरक्षा गार्डों ने और फॉरेस्ट वालों ने तब ये देखा कि सीता कहीं दिखाई नहीं दे रही है, चार्जर अकेला है। तो दोस्तों उन्होंने भी उसकी तलाश शुरू की। जब उसकी तलाश की गई तो 3-4 दिन बाद दोस्तों कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके पग मार्क मिले जो भी खून से सने हुए थे दोस्तों। खून से सने हुए पग मार कर देखकर सब ने अंदाज़ा लगाया कि वो अवैध शिकारियों की जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गतिविधि थी उसको मार दिया गया दोस्तों। एक इतनी खूबसूरत बाघिन को, एक इतनी खूबसूरत और प्यारी बाघिन को लालच के लिए इंसान ने फिर से मार दिया दोस्तों। इंसान का लालच ही सब कुछ है, जो जानवरों के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, और उसको मार दिया। अंत में यही निष्कर्ष निकला कि उसे पोचर ने ही मार दिया दोस्तों। फिर दोस्तों उसके जब वो नहीं मिली तो चार्जर को भी लग गया कि अब उसकी साथी नहीं रही। चार्जर एकदम टूट गया और एकदम अकेला हो गया दोस्तों। लेकिन 2 बच्चे जो उसके साथ जंगल में गए थे वो बच्चे आ गए थे दोस्तों। फिर सारे नियम ताक पर रखे चार्जर ने दोस्तों, और अपने दोनों बच्चों का पिता बना, लंगड़ू का, और 3 बच्चे उसने माँ और बाप दोनों का प्यार देकर उन्हें पाला दोस्तों।
तो दोस्तों समय, समय का दौर, समय सब पे अपना असर अवश्य दिखाता है दोस्तों। तो कहते हैं दोस्तों, चार्जर भी बूढ़ा होने लगा था, उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, मोतियाबिंद हो गया था उसको, और दोस्तों उसके दांत भी घिस चुके थे, वो शिकार करने के काबिल नहीं रहा था दोस्तों। तो दोस्तों जब वो अकेला बैठा रहता था, बहुत कमज़ोर, बूढ़ा, भूखा प्यासा, तो फॉरेस्ट वालों ने उसको एक सुरक्षित बाड़ा बनाकर और उसमें रख दिया। वहाँ पर उसे खाना पानी दवाइयाँ सब दी जाती रहीं दोस्तों। लेकिन दोस्तों असर उम्र का अवश्य आता है। चार्जर ने भी सन 2000 में अपनी अंतिम सांस ली उसी बाड़े में दोस्तों। और इस तरह सीता और चार्जर की खूबसूरत कहानी, खूबसूरत जोड़ी का अंत हुआ दोस्तों। बलि चढ़ी दोस्तों सीता इंसानी लालच की दोस्तों, और उसी गम में चार्जर भी उम्र से जल्दी बूढ़ा हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों कहते हैं एक बहुत बड़ा सम्मान दिया गया चार्जर को, मरने के बाद उसका स्मारक बनाया गया, जो शायद किसी भी टाइगर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मरने के बाद उसका स्मारक बनाया गया और वहाँ पर उसका सारा सामान रखा गया, सीता की और उसकी खूबसूरत तस्वीरें, उनके बच्चों की तस्वीरें, उनकी खूबसूरत यादों की तस्वीरें। और दोस्तों कहते हैं वहीं पर ही चार्जर का कंकाल भी रखा हुआ है दोस्तों। आज भी वहाँ पर वो स्मारक बना हुआ है दोस्तों। और दोस्तों कहा जाता है कि जो भी जिप्सी वाला वहाँ जाता है दोस्तों, उस स्मारक पर अवश्य जाता है उनकी तस्वीरें देखने, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत बागीन थे दोस्तों। और कहा ऐसा भी जाता है कि आज भी बांधवगढ़ में उनका कुनबा अवश्य कहीं ना कहीं पर है दोस्तों। किसी न किसी टाइगर के खून में उनका खून अवश्य है दोस्तों। और उनकी एक बेटी हुई थी दोस्तों, सीता की एक बेटी कंकटी, उसने भी एक छत्र राज किया था दोस्तों बांधवगढ़ पर, और बहुत निडर और खूबसूरत अपनी माँ सीता की तरह ही थी दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी अच्छी लगे तो अवश्य लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों। मेरा नया चैनल है दोस्तों। मिलती हूँ फिर दोस्तों ऐसी किसी छोटी सी कहानी पर। धन्यवाद दोस्तों।